सुपर रोबोट ट्रक जायंट ट्रैक्टर। एक गांव में एक रोबोट सुपर ट्रक और एक बड़ा ट्रैक्टर रोबोट जमकर लड़ाई कर रहे हैं। उनके बीच झड़प क्यों होती है और आखिर में क्या होता है, आइए जानते हैं। एक गांव में भीमेश और सात्विक नाम के दो व्यक्ति रहते हैं। वे अक्सर एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं। भीमेश ट्रक और सात्विक ट्रैक्टर चलाकर अपना जीवन चलाते हैं। एक बार भीमेश ट्रक चला रहा था। अचानक आसमान से तेज आवाज आई और सड़क पर कुछ गिर पड़ा। एक बड़ा रोबोट सड़क पर एक खाई से बाहर निकलता है। भीमेश उसे देखकर ही डर जाता है। मुझे देखकर ऐसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर रोबोट वहां से गायब हो जाता है। बाद में भीमेश ट्रक चलाते रहता है। इतने में सड़क के किनारे एक बड़ा सा पेड़ लोगों पर गिरने वाला होता है। इतने में ट्रक रोबोट सुपर ट्रक में बदलकर उसे घेरते हुए पेड़ को रोक देता है। यह देखकर भीमेश आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे, ये सब कुछ क्या है? मेरे ट्रक को क्या हुआ? रोबोट कैसे बन गया? ए रोबोट, तूने मेरे ट्रक के साथ क्या किया? तुम्हारे ट्रक को कुछ नहीं हुआ दोस्त, वह मेरे पास सुरक्षित है। क्या? तुम्हारे पास सुरक्षित है? दिखाओ तो सही। मैं अंतरिक्ष से रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद तुम्हारे ट्रक को देखा तो उसमें बस गया। इस तरह फिर से ट्रक के रूप में बदल जाता है। भीमेश ट्रक को लेकर जाते रहता है। इतने में सात्विक अपने ट्रैक्टर पर आता है। अरे भीमेश, तुम्हारे ट्रक को बाजू हटाओ, मुझे जाने दो। अरे ओ सात्विक, मेरे ट्रक के आगे तुम्हारा ट्रैक्टर है, तुम बाजू हट जाओ। आखिरी बार कह रहा हूं, रास्ता छोड़ दो, वरना मेरे ट्रैक्टर से तुम्हारे ट्रक के पुर्जे पुर्जे कर दूंगा। ये बातें सुनकर अचानक भीमेश का ट्रक रोबोट सुपर ट्रक में बदलकर अपने हाथों से सात्विक के ट्रैक्टर को उठाकर बाजू रखकर फिर से ट्रक के रूप में बदल जाता है। यह सब कुछ देखकर सात्विक दंग रह जाता है। अरे, वो रोबोट मेरे ट्रैक्टर को क्या किया? कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? अरे भीमेश, तुम जादूगर हो? इस तरह ट्रैक्टर लेकर चला जाता है। बाद में सात्विक सोचता है, बाप रे, ये भीमेश बड़ा जादूगर निकला। उसका ट्रक रोबोट में बदल रहा है, तो मेरे ट्रैक्टर को भी मैं वैसा ही बनाऊंगा। इस तरह सोचकर ट्रैक्टर को इंजीनियर के पास ले जाता है। अभी से ट्रैक्टर रोबोट में बदल सकता है। ये रिमोट कंट्रोल से सब कुछ ऑपरेट कर सकते हो। वह ट्रैक्टर रोबोट ट्रैक्टर में बदल जाता है। ट्रैक्टर को लेकर घर जाते रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रक के साथ भीमेश आता है। अरे ओ सात्विक, मेरा रास्ता छोड़ो, अपने ट्रैक्टर को रास्ते से हटाओ। मेरे ट्रक का पावर तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे ट्रक का पावर क्या है मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते मेरे ट्रैक्टर का पावर कितना है। हटो रास्ते से। तुरंत भीमेश अपने ट्रक को रोबोट में बदलकर ट्रैक्टर को पकड़ने वाला ही होता है। इतने में ट्रैक्टर भी रोबोट में बदल जाता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। अपने रिमोट से ऑपरेट करते रहता है। इतने में वहां पर राजेश शर्मा नाम का एक व्यक्ति आकर कहता है, अरे मूर्खों, तुम दोनों इस पावर से लोगों की मदद कर सकते हो, लेकिन तुम दोनों अपने आप पे लड़ाई क्यों कर रहे हो?
इस तरह दोनों का नष्ट होगा। आपस में मिलजुल कर रहने से सुखी जीवन मिलता है। फिर दोनों लड़ाई रोक देते हैं, ट्रक और ट्रैक्टर के रूप में बदल जाते हैं। फिर उमेश कहता है, हमें माफ कर दीजिए, दोनों एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। हाँ हाँ, हमारे ट्रक और ट्रैक्टर से गांव के लोगों की सहायता करेंगे। इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। एक शहर में उमेश नाम का स्टूडेंट था। उसे कार बहुत पसंद था। बचपन से ही उसे एक स्पोर्ट्स कार खरीदने का शौक था। इसलिए वह बचपन से ही पैसे जमा करके उन पैसों से एक कबाड़ी शॉप पर जाकर एक पुरानी फेरारी कार खरीदता है और फिर उसे रिस्टोरेशन कराकर बिल्कुल नया कर देता है। वाओ, आखिर मेरा सपना पूरा हुआ। पुराना हुआ तो क्या हुआ, देखने में तो नया दिख रहा है। अभी सैर करने के लिए जाता हूं। इस तरह अपने कार से ड्राइव के लिए जाता है। तभी शहर में रामू नाम का एक व्यक्ति उमेश के कार को देखकर कहता है, अरे वाह, ये तो फेरारी है ना। मैंने सोचा इस शहर में केवल मेरे पास ही फेरारी है, तुम्हारे पास भी है? हाँ दोस्त, ये कार मेरा ही है। सेकेंड हैंड में खरीद कर रिस्टोरेशन करवाया था, इतना नया है। अच्छा, देखने में नया है, अंदर से पूरा बेकार है। ऐसी कार चलाकर असली फेरारी का मजाक मत उड़ाओ यार। दोस्त, इतना मत हंसो। एक बार मेरे साथ रेस करके देख लो, तो पता चल जाएगा किसका पावर क्या है। क्या तुम्हारे बेकार कार के साथ रेस? नो, नेवर। लगता है तुम कहीं हार ना जाओ, इसलिए डर रहे हो ना? मुझे डर? अभी तुम्हारे बकवास कार को हरा कर दिखाता हूं। बाद में दोनों के बीच रेस शुरू होती है। रेस बहुत ही रोमांचक रूप में होती है। पहले उमेश की कार पीछे रहती है। आखिरकार अपनी तेजी बढ़ाकर रेस जीतता है। देखा दोस्त, मेरी बेकार कार की पावर। कभी मेरे कार को कम मत समझना। इस तरह कहने से रामू शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। फिर अपने मन में कहता है, किसी भी तरह इसके कार को बर्बाद करना है। यह सोचकर रामू रात के समय उमेश के कार को बर्बाद कर देता है। उमेश जब सुबह उठकर देखा तो उसके कार के पुर्जे पुर्जे होते हैं। यह देखकर उमेश अपने दिल में सोचता है, हे भगवान, मेरा कार ऐसे कैसे हो गया? जरूर रामू ने किया होगा। इस तरह उमेश बहुत दुखी होता है। फिर अपने कार को रिस्टोरेशन करा के नया जैसा बनाता है। इतने में उसका दोस्त जगदीश वहां आता है। अरे उमेश, कल के कार रेस के लिए तैयार हो? उसमें जीतने वाली को नई फेरारी कार मिलेगी। हाँ, मैं तैयार हूं। किसी भी तरह ये रेस जीतकर नई फेरारी कार पाना है और उस रामू को भी सबक सिखाना है। अगले दिन रेस में रामू और उमेश एक साथ खड़े होते हैं। तब रामू सोचता है, अरे उमेश, आज जीत मेरी ही होगी। तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता है रामू। मेरे बारे में सोचना छोड़ो, रेस में कैसे फर्स्ट आओगे ये सोचो। फिर रेस स्टार्ट होता है। एक बार रामू की कार आगे आई तो दूसरी बार उमेश की कार आगे आती रहती है। इस तरह रेस बहुत जोरों शोरों से होती रहती है। इतने में रामू की कार बैलेंस आउट होकर पलटी मारते हुए थोड़ी दूर जाकर गिरती है। यह रेस में उमेश विजयी होता है। फिर उसे फेरारी कार उपहार में दिया जाता है। बाद में रामू आकर कहता है, मुझे माफ कर दो दोस्त, मेरी घमंड ने मुझे हरा दिया। इतना कहकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें